हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो डिस्कस करूंगी। आइए हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम ट्रेड टू रूलर्स। हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 2 क्लास 8 के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर क्या था, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब को क्या माना गया था? मुगल एम्परर का जो लास्ट रूलर था, क्योंकि इसके बाद जो रूलर थे उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इसको मुगल एम्पायर को आगे चला सके। तो ये लास्ट हेड था मुगल एम्पायर का। और उसके बाद किसका रूल आ गया था? ब्रिटिशर्स का रूल आ गया था। तो इसमें सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो कहाँ से आई थी? ईस्ट। मतलब इन 1600 रॉयल चार्टर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटिंग द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। 1600 सदी की बात है। मतलब रॉयल चार्टर ने क्या ग्रांट किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट कर दिए थे राइट, सोल राइट, कि वो व्यापार कर सकती है ईस्ट के साथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट गुड्स एट अ चीप प्राइस एंड सोल्ड देम एट हायर प्राइसेस इन यूरोप। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? जो गुड्स है वो कम दाम में लेती थी और मार्केट में, यूरोप के अंदर जो मार्केट था उसमें क्या करती थी? ज़्यादा प्राइसेस में बेचती थी। कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस किया जाता था इंडिया का, उसमें एक बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप के अंदर, उसका बहुत फेमस था यूरोप के अंदर इंडियन सिल्क और कॉटन। पेपर, क्लव्स, कार्डामन एंड सीमावन वर इन ग्रेट डिमांड। ये सारे हमारे मसाले हैं जो कि बहुत ग्रेट डिमांड में हुआ करते थे उस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल अक्यूमुलेटेड वेल्थ बाय द ट्रेड ऑफ इंडिया एंड कॉट अटेंशन ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? सारी की सारी वेल्थ को अक्यूमुलेट कर लेती थी और वो जानती थी कि भारत से हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ पे क्या करती थी? अपना दबदबा बना रखती थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू कॉम्पीट विद अदर यूरोपियन कंपनीज सच एज फ्रांस, डच एंड पोर्चुगीज। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस किस से उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन थे? फ्रांस, डच और पोर्चुगीज थे। एंड बिकॉज ऑफ द पावरफुल नेवल फोर्स ब्रिटिश won over other European powers and became the champion of struggle of monotony of trade। और ट्रेड यानी कि व्यापार के अंदर ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि सभी फोर्सों से बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और सभी पे इसका कब्जा था। इसके बाद वाला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट किया? बंगाल में। तो 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो सेटअप की गई। कौन से? रिवर हुगली, ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली पे सेटअप की गई। और फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री एक और लगाई गई सूरत के अंदर 1608 के अंदर लगाई गई। ठीक है, ये जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी रिवर हुगली पे लगाई गई थी और सूरत के अंदर लगाई गई थी 1608 के अंदर। औरंगजेब इशूड अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने भी फरमान जारी कर दिया था कि कंपनी क्या कर सकती है? फ्री कर सकती है ट्रेड। द कंपनी ट्राई टू प्रेस मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। कंपनी धीरे धीरे क्या करती गई? ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशंस लेना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मांगने लग गई। तो फॉर ट्रेडिंग पर्पस द पासेस वर इशूड टू कंपनी ऑफिशियल बट दे मिस यूज दिस पासेस फॉर प्राइवेट ट्रेड एंड अक्यूमुलेट वेल्थ ऑन द नेम ऑफ द कंपनी। और वो क्या करने लगी? ट्रेडिंग पर्पस के लिए क्या करने लगी? उनको पासेस इशू कर दिए। तो कंपनी ऑफिशियल क्या कर लगी? लेकिन उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे वेल्थ जमा करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। और सून बिकॉज ऑफ प्राइवेट ट्रेड कंपनी सफर एंड वेंट इनटू लॉसेस। और प्राइवेट ट्रेड की वजह से कंपनी किस में चली गई? लॉसेस में चली गई। ठीक है, और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। नाउ हाउ डिड ट्रेड लेड टू बैटल। अब ये जो व्यापार था, अब इसके अंदर लड़ाई यानी कि बैटल कहाँ से आ गया स्टूडेंट्स? तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ हो गई उसके बाद बंगाल नवाब असिस्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। बंगाल का जितनी भी पावर थी, ऑटोनॉमी थी, वो सब खत्म हो गई औरंगजेब के बाद ही, क्योंकि कोई था ही नहीं जो संभाल सकता था इसको। तो द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन एज इट वॉज मेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल ट्रेड लेस प्रॉफिटेबल। और जो नवाब थे उस समय बंगाल के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं देंगे, कंपनी को कोई कंसेशन वगैरह नहीं देंगे और जो भी रेवेन्यू है वो बंगाल के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं था। तो द ब्रिटिश वांटेड द ड्यूटीज़ टू बी अबॉलिश बट बंगाल नवाब रिफ्यूज। ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि उनको ड्यूटीज़ मिले पर लेकिन बंगाल नवाब ने रिफ्यूज़ कर दिया। और ब्रिटिश ऑफिशियल न्यू द कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता था कि क्या कंडीशन है बंगाल की उस समय। एंड ट्राइड देयर ऑटोनॉमी बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। और फोर्स की मदद से वो अपनी सत्ता हासिल करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स बंगाल पे भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे।
सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड जिन्होंने भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।